मार्केट में आजकल एक बहुत बड़ी हलचल चल रही है और सच कहूं तो इस हलचल ने बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके चार्ट पर एक बेहद ही शानदार बल्कि कहिए कि चौंकाने वाला ब्रेकआउट देखने को मिला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के दिग्गज प्राइवेट लेंडर्स में से एक आईसीआईसीआई बैंक की। हाल ही में इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरे बाजार में एक नई बहस छेड़ दी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन आंकड़ों और डेटा के पीछे की असली कहानी क्या है। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ लकीरों का खेल नहीं है, ये करोड़ों रुपए के निवेश का सीधा सीधा सबूत है जिसे आज हम डिकोड करेंगे। अब इस वक्त मार्केट में हर इन्वेस्टर के मन में एक ही बड़ा सवाल घूम रहा है, क्या वाकई आईसीआईसीआई बैंक का शेयर अब अनस्टॉपेबल हो गया है? चारों तरफ बस यही अटकलें हैं कि क्या ये स्टॉक सीधे 2000 रुपए के उस जादुई आंकड़े को छूने की तैयारी कर रहा है। लेकिन हम सिर्फ हवाई बातों या अफवाहों पर तो भरोसा नहीं कर सकते, राइट? हमें ये जांचना होगा कि शेयरों का जो ये भारी मात्रा में जमावड़ा यानी एक्यूमुलेशन हो रहा है, क्या वो सच में इस उत्साह को सही ठहराता है? पर्दे के पीछे आखिर ऐसा क्या पक रहा है जो इतने बड़े टारगेट की नींव रख रहा है? आइए डेटा और फैक्ट्स के जरिए इस दावे की गहराई तक चलते हैं। इस पूरे गेम को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो स्मार्ट मनी वो बड़ा पैसा है जो संस्थागत निवेशक यानी फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाजार में लगाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई शेयर पहले ही बहुत भाग चुका होता है, एकदम अखबारों की हेडलाइंस में आ जाता है, तब जाकर रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें एंट्री लेते हैं। मतलब जब ट्रेन स्टेशन से पूरी तरह निकल चुकी होती है, तब हम और आप टिकट खरीद रहे होते हैं। लेकिन ये जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, ये बहुत खामोशी से अपना काम करते हैं। ये किसी भी बड़ी चाल या ब्रेकआउट से ठीक पहले बिल्कुल निचले स्तरों पर अपनी पोजीशन बना लेते हैं। जब ये बड़े खिलाड़ी किसी स्टॉक में करोड़ों रुपए झोंकते हैं तो वो कोई तुक्का नहीं होता, वो एक बहुत ही सोची समझी रणनीति होती है। जरा लेटेस्ट डेटा पर गौर कीजिए, तस्वीर एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगी। एक तरफ तो एफआईआई और डीआईआई की करोड़ों शेयर्स की भारी भरकम बाइंग है और दूसरी तरफ रिटेल इन्वेस्टर्स का वॉल्यूम जो इसके सामने ना के बराबर नजर आ रहा है। ये डेटा चीख चीख कर बता रहा है कि पिछले कुछ समय में इन बड़े प्लेयर्स ने मिलकर आईसीआईसीआई बैंक के करोड़ों शेयर्स चुपचाप बटोरे हैं। अब जब मार्केट में इतनी हैवी डिलीवरी उठाई जा रही हो तो उसका सीधा सा मतलब यही है कि निचले स्तरों पर एक चट्टान जैसा मजबूत सपोर्ट बन चुका है। स्मार्ट मनी को इस स्टॉक के फ्यूचर पर पूरा भरोसा है और यकीन मानिए, यही वो बड़ा पैसा है जो इस स्टॉक को रॉकेट की तरह ऊपर धकेलने की ताकत रखता है। डेटा और स्मार्ट मनी का खेल तो हमने समझ लिया, तो आइए अब टेक्निकल एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। आखिर वो कौन सा खास पैटर्न है जो मार्केट में इस कदर तेजी की आग लगा रहा है? चलिए उस जादू को डिकोड करते हैं जिसने बाजार में ये जबरदस्त बुलिश लहर पैदा कर दी है। तो जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो है डबल बॉटम ब्रेकआउट। टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में इसे एक बेहद पावरफुल और बुलिश सिग्नल माना जाता है। अगर आप इसे देखेंगे तो ये बिल्कुल अंग्रेजी के अक्षर W की तरह दिखाई देता है। होता क्या है कि जब कोई स्टॉक लगातार गिर रहा होता है और फिर अचानक से ये W शेप वाला पैटर्न बनाता है, तो ये इस बात का बहुत ही पुख्ता सबूत है कि अब सेलर्स यानी बेचने वाले पूरी तरह से थक चुके हैं। बाजार में मंदी का दौर अब लगभग खत्म हो गया है और अब बायर्स ने पूरी ताकत के साथ स्टीयरिंग व्हील अपने हाथों में ले लिया है। आइए इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक में ये W पैटर्न बना कैसे। इसके मुख्य रूप से 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टॉक गिरकर अपना एक पहला लो बनाता है। वहां से थोड़ी सी रिकवरी आती है क्योंकि कुछ लोगों को लगने लगता है कि शेयर सस्ता हो गया है, लेकिन फिर से बिकवाली हावी होती है। पर ध्यान दीजिए, इस बार स्टॉक अपने पिछले लो को नहीं तोड़ता बल्कि उसी के आसपास सपोर्ट लेकर एक मजबूत बेस तैयार करता है। बस यही वो समय होता है जब स्मार्ट मनी अपनी असली खरीदारी कर रही होती है। और फिर आता है सबसे डिसाइसिव मूव, नेकलाइन ब्रेक करना। आईसीआईसीआई बैंक में जब स्टॉक ने अपनी इस नेकलाइन को भारी वॉल्यूम के साथ तोड़ा, तब जाकर मार्केट को कंफर्मेशन मिला कि हाँ, ये एक सच्चा और बेहद ताकतवर डबल बॉटम ब्रेकआउट है।
अब इस पैटर्न का मतलब सिर्फ चार्ट पर लकीरें खींचना बिल्कुल नहीं है। ये दरअसल बाजार के सेंटिमेंट में आए एक बहुत बड़े शिफ्ट की कहानी बयां करता है। एक वक्त था जब मंदी का पूरा दबाव था, हर उछाल पर लोग बेचने आ जाते थे, लेकिन अब इस टेक्निकल ब्रेकआउट ने पूरी बाजी ही पलट दी है। मंदी का मोमेंटम अब खत्म हो चुका है और बुल्स यानी तेजड़ियों का पूरा कंट्रोल आ गया है। ये शिफ्ट इसलिए भी बहुत क्रूशियल है क्योंकि जब बुल्स एक इतना तगड़ा बेस बनाकर किसी स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं ना, तो वो रैली आमतौर पर काफी लंबी और टिकाऊ होती है। तो चार्ट्स और टेक्निकल्स की तो बहुत बात हो गई, लेकिन एक अच्छी पड़ताल का रूल है कि हमेशा सिक्के के दोनों पहलुओं को देखा जाए। चार्ट्स तो चीख कर कह रहे हैं कि स्टॉक भागने को तैयार है, लेकिन क्या बैंक का जो असली बिजनेस है, जो उसके बुनियादी फंडामेंटल्स हैं, वो इस हाइप को जस्टिफाई करते हैं? क्या इस बैंक की नींव वाकई इतनी मजबूत है कि वो इस बुलिश रैली का वजन उठा सके? क्योंकि देखिए, सिर्फ चार्ट देखकर हवा में निवेश करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो आइए बैंक की असल जमीनी हकीकत का भी एक रियलिटी चेक कर लेते हैं। अगर हम आईसीआईसीआई बैंक के फंडामेंटल्स पे नजर डालें, तो इस पूरी रैली का असली फ्यूल हमें यहीं देखने को मिलता है। पिक्चर एकदम क्लियर है। पहला, इनके तिमाही नतीजों में लगातार और शानदार सुधार हो रहा है। दूसरा, और जो मेरे हिसाब से सबसे अहम पॉइंट है, एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में बहुत भारी गिरावट आई है। बैंक अपनी बैलेंस शीट को तेजी से क्लीन कर रहा है, जो किसी भी बैंक की हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया खबर है। इसके अलावा लोन ग्रोथ काफी रोबस्ट है, मतलब बैंक का जो मेन काम है पैसा उधार देना, वो तेजी से बढ़ रहा है। और इन सबका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? एक शानदार और लगातार बढ़ता हुआ नेट प्रॉफिट। तो बिल्कुल फंडामेंटल्स पूरी तरह से इस टेक्निकल ब्रेकआउट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन जरा ठहरिए, मार्केट में इतना सारा उत्साह होने के बावजूद हमें एक बैलेंस और रियलिटी चेक बनाए रखना बहुत जरूरी है। बाजार की एक बहुत ही अटल सच्चाई है, कोई भी रैली, चाहे वो कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, कभी भी एक सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाती। रास्ते में छोटे मोटे रेजिस्टेंस आना, थोड़ी बहुत गिरावट दिखना और इन्वेस्टर्स का बीच बीच में प्रॉफिट बुक करना, ये सब एकदम नॉर्मल है। जिन भी लोगों ने नीचे के स्तरों पर खरीदारी की है, वो कभी ना कभी तो अपना मुनाफा घर ले जाएंगे ना। इसलिए इस शानदार ब्रेकआउट के बावजूद उन छोटे मोटे उतार चढ़ाव के लिए मेंटली तैयार रहना बहुत जरूरी है। तो फाइनली इन सब बातों को जोड़कर हम वापस उसी सबसे बड़े आंकड़े पर लौटते हैं, 2000 रुपए। अगर हम इस डबल बॉटम बेस की गहराई को टेक्निकली नापें और उसे बैंक के इन सॉलिड फंडामेंटल्स के साथ जोड़ दें, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। मीडियम से लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखें तो ये टारगेट बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं लगता। एक सिंपल सा रूल है, बेस जितना गहरा और मजबूत होता है, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक के उतना ही ऊपर जाने की क्षमता होती है। और स्मार्ट मनी का जो ये करोड़ों का निवेश है, वो इस बात पर एक बहुत बड़ी मोहर लगा देता है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण से हमें ये समझ आया कि कैसे स्मार्ट मनी का चुपचाप एक्यूमुलेशन होना, एक पावरफुल डबल बॉटम पैटर्न और एकदम रॉक सॉलिड फंडामेंटल्स, ये तीनों मिलकर एक बहुत बड़ी कहानी लिख रहे हैं। लेकिन असली सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए वो ये है कि जब कल को ओवरऑल मार्केट का मूड खराब होगा या जब बड़े रेजिस्टेंस लेवल सामने आएंगे, तो क्या आईसीआईसीआई बैंक का ये ताकतवर ब्रेकआउट अपनी जगह पर टिका रह पाएगा? क्या बुल्स इस मोमेंटम को लंबे समय तक होल्ड कर पाएंगे? ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। और हाँ, जाते जाते एक छोटी सी याद दहानी, आज जो भी हमने डिस्कस किया वो सब सिर्फ और सिर्फ आपके सीखने और एजुकेशनल पर्पस के लिए था। मार्केट में कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले हमेशा अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर करें। इस पड़ताल में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।